Hello students, in the chapter work and energy, today we are studying the numericals based on power. पावर इस पे जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड है उस न्यूमेरिकल्स के बारे में मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं इसको अभी स्टार्ट करता हूँ। तो हर एक प्रॉब्लम जो इसको बारीकी से आपको देखना है, एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पावर के बेस पे जो भी न्यूमेरिकल्स है वो आपको सॉल्व करना आ जाते हैं। तो पावर का फार्मूला सबको पता है, P = W/T, दैट इज पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने लिखा है। तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तो कौन कौन सी क्वांटिटीज उसमें दी है वो हमें पता चलती है, और हमें क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमें अगर पता चल जाए तो हम फार्मूला जो है वहाँ पे यूज़ करके इस कोई भी न्यूमेरिकल जो है उसे हम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते। तो बच्चों आज देखिए पहला न्यूमेरिकल जो है, एन इलेक्ट्रिक पंप हैज़ 2 किलोवाट पावर, हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। यानी कि एक इलेक्ट्रिक पंप है जिसकी पावर दी है, गिवन जो है इसको हम पहले लिखेंगे, उसकी पावर है इलेक्ट्रिक पंप की 2 किलोवाट, इतने पावर का पंप है। तो ये पावर हाइट जो है वो दी है 10 मीटर, यानी कि ये जो पंप है इलेक्ट्रिक पंप जिसकी पावर 2 किलोवाट है वो 10 मीटर हाइट पे पानी को लिफ्ट करता है, ऊपर लेके जाता है। तो हर एक मिनट में, यानी कि 1 मिनट में ये पंप कितना पानी इस हाइट पर चढ़ा पाता है। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अब देखिए जो क्वांटिटीज है हमें सभी SI यूनिट में चाहिए। अब पावर किलोवाट में दी है तो इसका कन्वर्शन हमें वैट में करना पड़ेगा, क्योंकि वैट जो कन्वर्ट करेंगे 2 × 1000, क्योंकि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वैट, देयरफॉर इट्स पावर इज 2000 वैट हो गए। हाइट 10 मीटर है तो मीटर SI यूनिट है, और टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट यानी 1 × 60 सेकंड, बराबर है। तो अब हमें निकालना है वाटर कितना ऊपर लेके जाएगा। वाटर कितना ऊपर लेके जाएगा यानी कि पानी जो इसका मास कितना है, कितने मास का पानी ऊपर जाता है। तो अभी हमें पहले निकालना पड़ेगा वर्क, यानी कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, क्योंकि हमें पता फार्मूला पता है P = W/T, देयरफॉर W = P × T। तो पहले हमें इसका जो है एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है ये यहाँ से निकलेगा, वर्क डन कितना होता है। तो पावर जो है वो है 2 × 1000, दैट इज 2000 वैट यहाँ पे पावर है, और टाइम जो लगता है उसे लगता है 60 सेकंड, बराबर है। तो इसको हम ऐसे रखेंगे, इतनी जूल वो पावर यहाँ पे वर्क यहाँ पे होता है। तो अब हमें निकालना है मास। तो हमें वर्क डन का दूसरा फार्मूला हमें पता है, वर्क इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू H। तो मास तो हमें निकालना है, जो यहाँ पे वेट वर्क जो निकला है वो है 2000 × 60, G की वैल्यू है 9.8, और हाइट जो है 10 मीटर। यहाँ पे हम 0 0 कैंसिल कर देते, तो यहाँ पे 2 × 6 दैट इज 12,000 इज इक्वल टू मास इंटू 9.8। अभी हमें मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, मास इज इक्वल टू 12,000/9.8। अगर इस पॉइंट को अगर हमें निकालना है तो इसका होगा 1 0 यहाँ पे हमें बढ़ाना पड़ेगा अपॉन 9.8। तो मास इज इक्वल टू 1 2, इसका आंसर निकलता है बच्चों 1224.48। तो 48 इसका अर्थ क्या है, 0.48 1 2 2 4, यहाँ पे 8 है तो इस 4 को हम 5 कर सकते हैं किलोग्राम। तो हर एक मिनट में ये जो पंप है वो पानी जो लिफ्ट करता है उसकी वैल्यू है 1224.5 किलोग्राम ऑफ द वाटर इज लिफ्ट बाय द पंप एवरी मिनट। ओके, अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ 1200 दैट इज 1200 वैट इलेक्ट्रिक आयन इज यूज्ड डेली फॉर 30 मिनट्स,
हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि 1200 वैट इतनी इलेक्ट्रिक आयन है जिसकी पावर, तो उसे हम हर दिन 30 मिनट्स यूज करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितनी होगी अप्रैल मंथ में। तो पहले तो हमें गिवन निकालना है, गिवन जो है वो क्या क्या हमें इसमें दिया है। गिवन तो पहले हमें दी है पावर, पावर कितनी दी है, पावर इज इक्वल टू 1200 वैट। दूसरा दिया है टाइम, टाइम है 30 मिनट्स, और हमें निकालना है एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम इन अप्रैल, बराबर है। तो एनर्जी कंज्यूम इन अप्रैल, तो अब देखिए जब हम एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं, एनर्जी कितनी यूज हुई, तो उस समय हमें जो यूनिट जो है वो यूनिट निकालना पड़ता है। तो हमने पढ़ा है पावर में 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वैट आवर, बराबर है। तो 1 किलो वैट आवर, 1 किलो वैट इज इक्वल टू 1000 ऑफ वैट। अब हमें कन्वर्शन करना है वैट का, तो 1 वैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1000 ऑफ किलो वैट। तो हमें वैट का कन्वर्शन अगर किलो वैट में करना है तो वैट को हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 0 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा 1.2 किलो वैट। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है 30 मिनट्स, हर दिन 30 मिनट यूज होती है, तो 30 मिनट्स इंटू 30 डेज, कितने दिन के लिए यूज कर रहे हैं, 30 दिन के लिए। तो यहाँ पे होगा 900, तो 900 मिनट जो है, इतने मिनट के लिए हम इसे यूज करते हैं। लेकिन हमें जो समय चाहिए यूनिट में अगर निकालना है तो किलोवाट आवर, तो मिनट का कन्वर्शन करना पड़ेगा आवर में, तो इसीलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 60 से। 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो मिनट का कन्वर्शन हो जाएगा आवर में, तो 6 1 जार 6, 3 6 5 जार 30, तो यहाँ पे मिलता है 14 आवर। तो अप्रैल मंथ में ये जो आयन है कितने समय के लिए चलती है, 15 आवर के लिए चलती है। अब हम एनर्जी कंज्यूम निकाल सकते हैं। पावर का फार्मूला पता है, P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो W मीन्स एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू P इंटू T। तो पावर है यहाँ पे 1.2 वैट और टाइम है 15 आवर, 15 आवर। तो 15 आवर इंटू 12 इंटू 15, दैट इज 12 5 जार 60, 6 12 1 जार 12, 12 प्लस 6 80, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, देयरफॉर 18.0। देयरफॉर द एनर्जी कंज्यूम इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एनर्जी कंज्यूम इन अप्रैल इज 18.0 यूनिट, यानी कि 18 यूनिट्स जो है, इतना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हम अभी सॉल्व करें। अब देखिए थर्ड न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, तीसरा एग्जांपल, अ पर्सन कैरिंग अ बैग ऑफ टोटल मास ऑफ 25 किलोग्राम क्लाइम अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर इन 30 सेकंड, कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय हिम टू द बैग। यानी कि एक आदमी है, वो क्या करता है, 25 किलोग्राम की एक बैग जो है उसे 2 मीटर इतने हाइट पर लेके जाता है 30 सेकंड में। तो उसमें उसकी पावर कितनी है ये हमें निकालना है। अभी हमें दिया क्या है, गिवन जो है, गिवन फर्स्ट क्वांटिटी दी है यहाँ पे मास, मास जो है वो है 25 किलोग्राम, देन हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर, देन टाइम इज 30 सेकंड, और हमें कैलकुलेट करनी है पावर। तो यहाँ पे हमें पता है पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T, बराबर। तो W इज इक्वल टू P इंटू T। हाँ, तो हमें निकालनी है पावर, और वर्क जो है वो भी दिया नहीं है यहाँ पे। तो हम पहले क्या निकालेंगे, वर्क डन जो निकालेंगे। तो वर्क फार्मूला हमें पता है, W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि वो ऊपर लेके जा रहा है, M इंटू जी इंटू एच। तो मास जो है वो 25, जी की वैल्यू 9.8 रहती है, और एच जो है वो 2, दैट इज 25/2, 50 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। अब 50 से इसे मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 8 जार 40, तो हमें मिलते हैं 490, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो 490 जूल
इतना यहाँ पे क्या होता है वर्क यानी दैट मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कंज्यूम। तो अभी हमें निकालना है पावर। तो पावर यहाँ पे हम सिंपली निकाल सकते हैं, पावर का फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो वर्क है 490 और यहाँ पे टाइम लगता है 30, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू 3 1 जार 3, 1 इज रिमेन, यू हैव टेकन द 19, 3 8 जार 3 6 जार 18, तो 19 minus 18, 1 remains, we have taken the 0 by keeping the point, then 3 3 are 9, तो यहाँ पे मिलेगा recurring, that is 16.3, therefore power is equal to 16.3 watt is the power required or delivered by the person to carry the bag to the height of 2 मीटर। तो आ गए समझ में। यहाँ पे हमने पावर के सभी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हैं। कुछ और भी न्यूमेरिकल्स है जिसको मैं आपको होमवर्क में दूंगा, और फ्रॉम टुमारो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, गवर्नमेंट में जो सिलेबस जो है उसे 25% कम किया है। तो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे, जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो हर एक चैप्टर जब नया स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको उस चैप्टर में कितना कंटेंट कम हुआ है वो आपको पहले बता दूंगा। लेकिन फिलहाल हमें जो है पूरा सिलेबस पढ़ना है। मैं जो है आपको पूरा टोटल सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि 9 क्लास जो है वो बेस है अपना 11th और 12th क्लास का। आपको जेईई नीट ये एग्जाम अगर आपको क्लियर करनी है तो इस पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना है। तो जो हमारी फाइनल एग्जाम रहेगी 9 की, उसके लिए वो सिलेबस कम होगा, लेकिन मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू।